कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। तेरी में इसने मुझे पंजाबी में गाली दी और डंडा लेकर तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। मैं ज़हनी तौर पर बेइज्जती और मार के लिए तैयार था, लिहाजा मैं निहायत ही बेशर्मी से खड़ा रहा। इसका डंडा मेरे सर तक आ गया, लेकिन इससे पहले एक हाथ आगे बढ़ा और इसने डंडा हवा में पकड़ लिया। मुझे दाएं बाएं से ओए ओए की आवाजें आने लगी। डंडे को हवा में पकड़ने वाले ने डंडे वाले को पंजाबी में गाली देकर कहा, मैंने जब तुमसे कहा था मेरी इजाजत के बगैर तुमने किसी गाड़ी और किसी बंदे को नहीं मारना, तो तुमने ये क्यों किया? डंडे वाले की उम्र बमुश्किल 13-14 साल थी। वो शक्ल और हुलिये से अनपढ़ भी दिखाई देता था और देहाती भी। वो दांत निकालकर मुझे देखने लगा। वो मुझे शक्ल और नाम से नहीं पहचानता था। मैं इसकी नज़र में सिर्फ गद्दार और दुश्मन था। इसका ख्याल था वो लोग टीपू सुल्तान हैं और सड़क पर दूसरी तरफ खड़े तमाम लोग दुश्मन हैं और दुश्मन की गाड़ियों और सरों पर हमला ऐन इबादत है। मैंने दाएं बाएं देखा। मोटरवे की चारों साइड्स पर दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें थीं और सामने सिर्फ 4 नौजवान हाथों में डंडे उठाकर खड़े थे। सिर्फ 4 लोगों ने, जी हाँ, सिर्फ 4 लोगों ने पूरी मोटरवे बंद कर रखी थी। मैं इमरान खान पर कातिलाना हमले के दूसरे दिन लाहौर पहुंचा। मुझे शहर में दाखिल होने के लिए 4.5 घंटे स्ट्रगल करना पड़ी। ट्रैफिक सियालकोट रोड पर डाइवर्ट हुई, वहां से रिंग रोड पर आई और रिंग रोड भी एयरपोर्ट के करीब बंद था। लिहाजा मैं एक तवील तरीन जलालत के बाद 3 लोगों से पेट्रोल मांगकर बड़ी मुश्किल से होटल पहुंचा। मेरी वापसी इतवार को थी। मैं इतवार को मोटरवे की तरफ निकला, मगर ठोकर न्याज बेग पर सड़क पर टायर थे और डंडा बरदार नौजवान। मैं वहां से यतीम खाना चौक की तरफ मुड़ा। सड़क वहां से भी बंद थी। रिंग रोड पर पहुंचा, वो भी बंद थी। नहर पर वापस आया, ठोकर के करीब साइड रोड पर ट्रक खड़े थे। मैं इनके दरमियान से गुजरकर मोटरवे के करीब पहुंच गया। सामने 2 नौजवान किसी मजलूम ट्रक ड्राइवर को गालियां देकर इससे सड़क बंद करा रहे थे। मैं गाड़ी से उतरकर इनके पास चला गया। मेरी ये गुस्ताखी दूर खड़े 13-14 साल के लड़के को पसंद न आई और वो डंडा उठाकर गालियां देता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। लेकिन ट्रक ड्राइवर की मुरम्मत करने वाले बड़े लड़के ने ऐन वक्त पर दरमियान में आकर मुझे बचा लिया। मैंने इनसे हाथ जोड़कर अर्ज किया, मेरा इस्लामाबाद जाना जरूरी है। मोटरवे मेरे सामने है। आप मुझे 3 गज आगे बढ़ने का मौका दे दें, मैं बाकी जिंदगी आपको दुआएं देकर गुजारूंगा। वो 4 लड़के थे। वो चारों मेरे गिर्द जमा हो गए और ऊंची ऊंची आवाज में मेरी बेशर्मी और बेगैरती के तराने पड़ने लगे। इनका कहना था मुल्क में हकीकी आज़ादी आ रही है, कप्तान अवाम की जंग लड़ रहा है और हुकूमत ने इनको गोली मार दी है, लेकिन आप लोग इसका साथ नहीं दे रहे। आप सब अमेरिका के एजेंट हैं। मैं खामोश खड़ा होकर इनकी तकरीर सुनता रहा। मुझे महसूस हुआ इनमें से कोई भी शख्स मुझे नहीं जानता। वो अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे और टीवी भी नहीं देखते होंगे, वरना इन्होंने कहीं ना कहीं मेरी शक्ल देख ली होती। मैंने महसूस किया वो किसी दूर दराज इलाके से बराह रास्त इनकलाब पर आ गिरे हैं। चुनाचे मैंने इनकी मिन्नतें शुरू कर दी। मेरी मिन्नतों से इनकी अना की तस्कीन हो रही थी और वो बड़े फख्र से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जबकि 13-14 साल का लड़का बत्तीसी निकाल रहा था। मैंने जब महसूस किया मेरी मिन्नतों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा, तो मैं मायूस हो गया। मैंने गर्दन नीचे झुकाई और गाड़ी की तरफ मुड़ गया। मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो मुझे पीछे से आवाज आई, ओए जा तू लंघ जा। और वो आवाज मेरी अना और मेरी इज्जत नफ्स दोनों को चीर कर गुजर गई। मैं वहां खड़े खड़े अंदर से फौत हो गया। मैं गाड़ी की सीट पर ढेर हो गया। ड्राइवर ने इन दरिया दिल लोगों का शुक्रिया अदा किया। वो साइड पर हटे और हम मोटरवे पर चढ़ गए। मोटरवे से नीचे 3 इतराफ हजारों गाड़ियां खड़ी थीं और इन हजारों गाड़ियों को 4 लोगों ने रोक रखा था। यह है पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। इमरान खान अस्पताल में लेटकर ऐलान करते हैं, चंद 100 लोग सड़कों पर निकलते हैं और पूरा मुल्क बंद हो जाता है। क्या मुल्क ऐसे होते हैं और क्या मुल्क इस तरह चल सकते हैं? ये मुल्क है या सर्कस? रावलपिंडी में सड़कों के ऐन दरमियान टेंट लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है और इस टेंट में सारा दिन 1 दर्जन लोग भी नहीं होते। वो लोग जो आज से 6 माह पहले तक वफाकी वजीर थे, जो आज भी सेनेटर और एमएनए हैं, वो सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। पंजाब असेंबली का डिप्टी स्पीकर, जी हां, वो डिप्टी स्पीकर जो आइन और कानून का चौकीदार है, वासिक अब्बासी मोटरवे पर टायर जलाकर ट्रैफिक रोककर सड़क पर क्रिकेट खेल रहा है। गुलाम सरवर खान टेक्सला के करीब केपी इस्लामाबाद रोड बंद कर खड़े हैं। और जब कोई मजलूम शहरी कहता है मेरी बेटी अस्पताल में इमरजेंसी में है और मेरे घर की खवातीन गाड़ी में बैठी हैं, तो बड़ी नखुवत से जवाब देते हैं, हम सब इमरजेंसी में हैं, यानी अगर तुम्हारी बेटी मरती है तो मर जाए। सड़कों की इस बंदिश से कितने लोगों को तकलीफ हुई? क्या इस मुल्क में कोई इदारा, कोई शख्स ये सोच रहा है? कितने मरीज एम्बुलेंसेज में मर रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पा रहे? कितने तालिबे इल्म इम्तिहानों से महरूम हैं? और कितने लोग दफातर, फैक्ट्रियों और मजदूरी की जगहों तक नहीं पहुंच पा रहे? और कितने अरबों रुपए की मशीनरी, फ्रूट्स, सब्जियां और इजनास ट्रकों में खराब हो गई? और इन सबसे बढ़कर यह बेयकीनी कौम की नफ्सियात पर कितना असर डाल रही है और लोग अंदरूनी और बैरूनी किस हद तक मरीज हो चुके हैं? क्या कोई सोच रहा है? आप माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है। हम कौमी सतह पर पागलपन का शिकार हैं। रियासत अमलन ख़त्म हो चुकी है। मुल्क में इस वक्त एनआरकी के अलावा कोई कानून नहीं चल रहा। वफाकी हुकूमत माह 12 तकदीरों से सिर्फ तमाशा देख रही है।
एस्टैब्लिशमेंट नए चीफ का इंतजार कर रही है। वो आएंगे तो मुल्क के मुकद्दर का फैसला होगा। इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं और वो इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, ये चीफ सेक्रेटरी के बगैर चल रहा है, जबकि आईजी ने तहरीरन काम से माजरत कर ली है और कोई पुलिस अफसर पंजाब में आईजी लगने के लिए तैयार नहीं। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला हैं, लेकिन ये कल के दिन भी चीफ मिनिस्टर होंगे ये नहीं जानते। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, पुलिस भी इनके मातहत है। पंजाब में इमरान खान पर कातिलाना हमला हो जाता है, इनका जानिसार इब्तिसाम मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लेता है। इमरान खान इब्तिसाम को बुलाकर शाबाश भी देते हैं और इनके घर जाने का ऐलान भी करते हैं। मुलजिम नवीद इनकी पुलिस और इनकी सीटीडी के कब्जे में है। इसकी निशानदेही पर 4 और लोग भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज होती है और पीटीआई इस एफआईआर को नहीं मानती। आजम सवाती का वाकया हुआ, यह हौलनाक वाकया था। सवाती साहब इस वीडियो को ओन कर लेते हैं, लेकिन सेनेट की कमेटी के सामने पेश नहीं होते। ये किसी सरकारी इदारे की तहकीकात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अरशद शरीफ की इंडिया में कत्ल हो गए, हुकूमत ने कमीशन बनाया और जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इसका सरबराह नामजद कर दिया, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली और अरशद शरीफ की वालदा कमीशन के खिलाफ अदालत चली गई। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो कभी पीटीआई फैसले को नहीं मानती और कभी हुकूमत इनकार कर देती है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर दोनों को गालियां पड़ रही हैं और इमरान खान घर में बैठकर ऐलान कर रहे हैं नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है। लिहाजा फिर जवाब दीजिए कि अब रियासत को रियासत कहना चाहिए? रियासत का नाम रिट होता है और अगर इस रिट को 4 लड़के डंडा उठाकर चैलेंज कर दें या दर्जन भर लोग रोड पर टेंट लगाकर घर चले जाएं और किसी इदारे में टेंट उखाड़ने की हिम्मत ना हो, तो क्या वो रियासत रह जाती है? अगर हाँ तो फिर आपको मुबारक हो, और अगर नहीं तो क्या फिर हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट समझ लें? हम इसको आज से मुल्क समझना बंद कर दें? जवाब दीजिए, और अगर जवाब नहीं दे सकते तो एक लम्हे के लिए सोच तो लें।